जय हिंद। अगर बच्चों आप लोग कक्षा 10 के छात्र हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 विषय होम साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों आज हम लोग एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित एक इम्पोर्टेंट और न्यू क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर बच्चों आप लोगों ने इस क्वेश्चन पेपर की अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस कर ली तो बच्चों मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप सभी लोगों के एग्ज़ाम में 50+ मार्क्स 100% आएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही रखे हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपको एग्ज़ाम में खंड आ देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप लोगों से 20 MCQ पूछे जाएंगे और आपको उनके आंसर देने होते हैं। तो बच्चों आप लोगों का ये टारगेट होना चाहिए कि सर हमारे एग्ज़ाम में 20 आउट ऑफ 20 MCQ सही होने चाहिए। ये सभी बच्चों का टारगेट होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, पारिवारिक बजट की मुख्य शर्तें कौन कौन सी होती हैं वो यहाँ पर आपको बताना है। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है आपका हो जाएगा मनोरंजन, दुकान, कपड़े और यहाँ पर कपड़े या फिर आपका हो जाएगा मनोरंजन। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर आपके सारे के सारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि मच्छर किस रोग को फैलाते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मलेरिया को फैलाते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, बजट कब सफल होता है। तो कब सफल होता है? जब आय और व्यय आपके संतुलन अवस्था में हो। आप मतलब कि कोई भी चीज़ ले रहे हैं और कोई चीज़ आप मतलब कि आय आपकी मान लेते 100 रुपये है और आप अपनी आय के अकॉर्डिंग ही खर्चा करते हैं, तो ही आपका जो बजट है ये सफल बजट कहलाएगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर 4 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, मधुमेह किस एलिमेंट की मतलब की अधिकता हो जाती है जब ये होता है। तो वो आपको होता है शर्करा। क्या होता है? शर्करा। अगर आप चीनी का ज़्यादा सेवन करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर डायबिटीज होने का खतरा रहता है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, किसान विकास पत्र योजना किसकी है। ये आपका राइट आंसर होगा डाकघर की। किसकी है? डाकघर की। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, बजट की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं। तो यहाँ पर आपका भोजन, वस्त्र, आवास, ये सभी। तो आपका राइट आंसर होगा ये सभी। निम्न में से कौन सी वस्तु पूंजी नहीं मानी जाती है। तो कौन सी वस्तु है जो आपकी पूंजी नहीं मानी जाती है? तो वो आपका हो जाएगा यहाँ पर 10 का नोट। ठीक है। पर्यावरण दिवस कब बनाया जाता है? तो वो आपका बनाया जाता है 5 जून को बनाया जाता है। सिलाई किट में निम्न में से क्या नहीं रखा जाता है। तो वो आपका सिलाई किट में सिलाई मशीन को नहीं रखा जाता है, क्योंकि काफ़ी बड़ी होती है, आपने देखा भी होगा, वो इसीलिए नहीं रखी जाती है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सभी को पता होगा जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। गृह विज्ञान का क्या अर्थ होता है। तो गृह विज्ञान का अर्थ होता है, यहाँ पर आप देखेंगे, कला, विज्ञान। या आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपका थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा, कला और विज्ञान दोनों गृह विज्ञान का अर्थ होता है। घर की बचत के लिए सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बैंक। क्या हो जाएगा? बैंक यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षय रोगी के लिए क्या हानिकारक है। तो क्षय रोगी के सबसे ज़्यादा हानिकारक है मसालेदार भोजन। अगर आपके दांत वगैरह कुछ भी है तो ये क्षय रोग आते हैं, जैसे कि आपके दांत है, कोई भी आपके मतलब कि छैलता वालता रोग है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा मसालेदार खाना नहीं खाना चाहिए। तो ये यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आदर्श जो आपके बोर होते हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। गांव में बेसिकली हम लोग बोर के नाम से जानते हैं, इसको मतलब कहते हैं कुएं। तो कुएं की क्या, जो आदर्श जो कुएं होते हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। वो पक्के व गहरे होते हैं।
जो आपकी नाड़ी होती हैं, जो कि गति होती है प्रति मिनट कितनी होती है, तो 72 से 80 होती। कितनी होती? 72 से 80 आपकी होती है। सबसे सुरक्षित चेक कौन सा होता है? तो यहाँ पर आपका सबसे सुरक्षित चेक आपका कौन सा होता है? सबसे आपका होता है क्रॉस चेक। कौन सा होता है? क्रॉस चेक आपका सबसे सुरक्षित चेक होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। घर में वस्त्र सिलने से किस प्रकार की बचत होती है? तो आपके धन की बचत होती है। घर का कूड़ा कचरा कहाँ डालना चाहिए? तो सभी को पता है कूड़ेदान में डालना चाहिए। इसके बाद ध्वनि प्रदूषण को किससे मापा जाता है? तो सभी को पता है डेसिमल से नापा जाता है। विश्व शौचालय दिवस कब बनाया जाता है? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपका विश्व शौचालय दिवस आपका 19 नवंबर को बनाया जाता है। इसके बाद जो आपके एग्जाम में खंडवा, जहाँ पर आप लोगों से अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए जाएंगे। आपका प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का यहाँ पर रहने वाला है। घर की सफाई के आपको 4 लाभ लिखने हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कुपोषण से आप क्या समझते हैं? पासबुक की उपयोगिता क्या है? पारिवारिक बजट से आप क्या समझते हैं? गैस चूल्हे का प्रयोग करने से क्या लाभ है? जल की उपयोगिता क्या है? वो यहाँ पर आपको बताने। सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप सभी लोगों को इन क्वेश्चंस की अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आप बच्चों आपका लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं, जो कि आपका प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि हलने की 2 विधियाँ यहाँ पर आपको लिखनी है। वृक्षारोपण के लाभ बताने हैं। ग्रह मैथमेटिक्स ज्ञान ग्रहणी के लिए क्यों आवश्यक है, वो यहाँ पर आपको बताना है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। निर्जलीकरण से क्या तात्पर्य आपको यहाँ पर बताना है। सफाई कितने प्रकार होते हैं, वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पर आपका खंड सा आता है, जो कि आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो यहाँ पर आपसे पहले कह रहे हैं कि जल संगठन क्या है, उसको आपको बताना है। अथवा में आपसे कह रहे हैं कि दूषित जल से फैलाने से कौन से रोग फैलते हैं। हैजा रोग के कारण लक्षण व बचाव आपको उपाय भी बताने हैं। पारिवारिक बजट से आप क्या समझते हैं? एक उत्तम बजट की क्या विशेषताएं हो सकती हैं, वो आपको सारी वर्णन यहाँ पर करनी है। अथवा में यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि जब हम लोग गृह की जो हमारा घर होता है उसको हम लोग सजावट करते हैं, उसकी क्या उपयोगिता होती है, वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके जो आपका लास्ट क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको आपको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना चाहिए। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों ये था हमारे क्लास 10th का होम साइंस का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर की अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस करना है। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक की आप सभी बच्चों को जय हिंद।